अस्सलाम वालेकुम। आज व्यूअर्स मैं आपके साथ बहुत ही मज़े की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आज मैं बना रही हूँ काले चने का शोरबा। जिस तरीके से मैं बनाऊँगी इसको बनाना भी आसान होगा और व्यूअर्स इसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा होगा। यकीन जाने अगर आपने एक रोटी खानी होगी तो आप दो खाएंगे और दो खाने वाले चार खाएंगे। तो व्यूअर्स सबसे पहले काले चने जो है इनको मैंने अच्छे से भिगो कर रख दिया था तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए और अब इनका पानी ड्रेन कर दिया, दोबारा से वॉश किया और अब प्रेशर कुकर में मैं कुक करूँगी ताकि टाइम की जो वो बचत हो सके। तो बस ये 250 ग्राम मेरे पास काले चने हैं, प्रेशर कुकर में ऐड कर दूँगी और इसके साथ व्यूअर्स इसकी ग्रेवी ज़बरदस्त सी बनाने के लिए इसमें प्याज जो है वो थोड़ा ज़्यादा ऐड करेंगी। तो 3 दरमियानी साइज़ के प्याज जो हैं वो 2 पीस में काट कर इसमें ऐड कर दूंगी और व्यूअर्स प्याज के साथ लहसुन जो है वो तकरीबन मुट्ठी भर अच्छे से छील कर इसमें ऐड कर देना है। तो प्याज और लहसुन जो है इनको बिल्कुल भी हमें ग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है। इनके साथ जो है व्यूअर्स 1 इंच का अदरक का टुकड़ा जो है वो मैं अच्छे से ग्रेट करके ऐड करूँगी। तो व्यूअर्स अदरक को मैं ग्रेट करके ऐड कर दूंगी और इसके साथ व्यूअर्स एक बड़े साइज़ का टमाटर इसमें ऐड करूंगी और इसमें कुछ सब्ज़ मिर्च हैं वो ऐड कर दूंगी। बहुत मज़े की रेसिपी बनती है, यकीन जाने एक दफ़ा आप इसको बनाएंगे ना तो आप बार बार बनाने पर मजबूर होंगे और कम टाइम में जल्दी से ये रेसिपी बनकर तैयार होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे साथ रहिएगा और वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। तो व्यूअर्स एक बड़े साइज़ का टमाटर, 3 से 4 सब्ज़ मिर्च बारीक काट कर ऐड कर दी और अब व्यूअर्स इसमें नमक ऐड करूँगी 2 टीस्पून। आप अपने टेस्ट के लिहाज से कर सकते हैं लेकिन आप बाद में चेक करके मज़ीद नमक ऐड कर सकते हैं। और पौना चम्मच जो व्यूअर्स मैंने इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर दिया और अब 2 टीस्पून जो वो भरकर इसमें सुर्ख मिर्च पाउडर ऐड कर दूँगी और व्यूअर्स इसके साथ मैं कुटी लाल मिर्च है वो भी इसमें ऐड करूँगी। और व्यूअर्स इनके अलावा कोई भी मसाला इस स्टेज पर मैं इसमें ऐड नहीं करूँगी, जस्ट इसमें पानी ऐड करेंगे और अच्छे से इसको जो है वो कवर कर देंगे। अब व्यूअर्स पानी आपने कितना इसमें ऐड करना है, तो चने मैंने 1 पाव लिए हैं तो व्यूअर्स पानी जो है वो मैं इसके निशान जो है कील के यहाँ तक ऐड करूँगी या फिर आप 6 से 7 गिलास पानी ऐड कर लीजिएगा क्योंकि मैं प्रेशर कुकर को विसल के बाद 25 मिनट तक कुक करूँगी। अगर आपने पहले से चने भिगोए हैं तो 25 मिनट इनफ हैं। अगर आपने चने नहीं भिगोए तो आप इसको 30 मिनट तक लाजमी से कुक कीजिएगा। तो व्यूअर्स आप इसको मीडियम फ्लेम पर कुक करेंगे। तो व्यूअर्स विसल के 25 मिनट के बाद मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया था। प्रेशर कुकर बहुत अच्छे से ठंडा हो चुका है, इसका प्रेशर सारा रिलीज़ हो चुका है और अब मैंने इसको इस तरह से ओपन किया। आप चेक कर सकते हैं चने एकदम से सॉफ्ट होंगे, बिल्कुल ऐसे कि हाथ में मैश हो जाएं। इस तरीके से व्यूअर्स होने चाहिए आपके चने, तो बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी आपकी बनकर तैयार होगी। आप व्यूअर्स प्रेशर कुकर का जो सारा पानी था वो मैं ड्रेन कर दूंगी इस तरह स्ट्रेनर की मदद से, ताकि इसमें जो है वो कोई प्याज वगैरह वो पानी में ना जाए, तो इसलिए मैंने स्ट्रेनर का इस्तेमाल किया है। तो व्यूअर्स स्ट्रेनर में जो भी प्याज और टमाटर जाएगा उसको हम दोबारा से ऐड करेंगे। तो व्यूअर्स ये जो प्याज और टमाटर थे दोबारा से मैंने चने में ऐड कर दिए और अब इसको फुल फ्लेम पर जो है वो हम फ्राई करेंगे। अब व्यूअर्स अभी भी इसमें थोड़ा बहुत पानी मौजूद होगा लेकिन वो इसके साथ ड्राई हो जाएगा। अब इसमें ऑयल ऐड करना है, तो व्यूअर्स 2 चम्मच भरकर कुकिंग ऑयल ऐड कर दें या फिर आप जितना इसमें डालना चाहें, वैसे ऑयल थोड़ा कम ऐड करना चाहिए। अगर आप डाइट प्लान कर रहे हैं व्यूअर्स तो ये बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी है आपके लिए। फिर आपने ऑयल का थोड़ा कम इस्तेमाल करना है और पानी जो है उसका भी आपने इतना इस्तेमाल नहीं करना। बेस्ट है कि आप चने अच्छे से फ्राई करें और इसी तरह से आप खाएं अगर आप डाइट पर हैं, अगर आप अपना वेट लॉस करना चाहते हैं। तो बस चने जो हैं ये आयरन से भरपूर है, बहुत हेल्दी ग़िज़ा है ये। आप लाजमी से वीक में 2 से 3 बार जो वो इनको पकाया करें ताकि आप जो हैं इनसे अफादियत हासिल कर सकें। तो व्यूअर्स देखिए ऑयल सेपरेट हो चुका है, फुल फ्लेम पर मैंने कुक किया, अच्छे से फ्राई हो चुके हैं और लहसुन और प्याज बहुत अच्छे से मैश हो चुका है व्यूअर्स। अब व्यूअर्स जब चने बहुत अच्छे से भून चुके हैं, ऑयल सेपरेट हो चुका है, इस स्टेज पर जो इसका मैंने शोरबा पानी अलग निकाला था उसको इसमें ऐड कर दूंगी। तो व्यूअर्स इस स्टेज पर हम पानी ऐड करेंगे और इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर तकरीबन 10 मिनट के लिए कुक करेंगे।
अगर तो आपको इस शोरबे को पतला करना है तो आप इस स्टेज पर मज़ीद पानी ऐड कर सकते हैं, और अगर आप इसको गाढ़ा करना चाहते हैं तो व्यूअर्स आप इसकी जो फ्लेम है उसको थोड़ा हाई कर दें या फिर फुल फ्लेम पर इसको कुक कर लें ताकि जल्दी से पानी ड्राई हो जाए। तो व्यूअर्स इसको जो है वो तकरीबन 10 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर कुक करेंगे ताकि ये बहुत अच्छे से मिक्स अप हो जाए। तो व्यूअर्स बहुत ज़्यादा मसाले हम इसमें यूज़ नहीं करते, जस्ट इसमें खुशक धनिया पाउडर और गरम मसाला पाउडर जो है वो ऐड कर दूँगी और ज़बरदस्त सा शोरबा जो है वो हमारा बनकर तैयार होगा। चने जो है व्यूअर्स बहुत अफादियत के हामिल हैं। आप इस तरह से जब इनको कुक करेंगे तो आपके टाइम की भी बहुत बचत होगी और टेस्ट जो है वो भी बहुत ज़्यादा होगा। तो व्यूअर्स अच्छे से मिक्स अप करें और लो टू मीडियम फ्लेम पर इसको 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दें। तो बस 10 मिनट के बाद जो है वो इसकी फ्लेम को ऑफ़ कर दें। तो ज़बरदस्त सा जो शोरबा है वो बनकर तैयार है। आप व्यूअर्स चेक कर सकते हैं, आप बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको 2 से 3 मिनट के लिए कुक करेंगे और ऑयल जो है वो बिल्कुल ऊपर आ जाएगा और इसकी फ्लेम को जो है वो ऑफ़ कर देंगे। जब आप इस तरह से लास्ट पर 2 से 3 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर कुक करते हैं तो ऑयल बहुत अच्छे से ऊपर आ जाता है, जिससे इसकी लुक बहुत ज़बरदस्त आती है। आप व्यूअर्स चाहें तो स्टेज पर इसमें सब्ज़ मिर्च या फिर सब्ज़ धनिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसकी ग्रेवी चेक कर सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त सा शोरबा बनकर तैयार हुआ है। आप व्यूअर्स इसको चावल के साथ सर्व करें, चपाती के साथ सर्व करें, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो ये थी व्यूअर्स आज की रेसिपी, उम्मीद आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।